Good morning, student. Today will be discuss about meaning and definition of cooperation. कहने का तात्पर्य है कि आज हम कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन कि सहकारिता का क्या अर्थ है। तो कोऑपरेशन इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर अचीविंग ए कॉमन गोल। सहयोग है वो एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट जनरली मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल। इसका अर्थ है जो कि आमतौर पर एक समान लक्ष्य के लिए एक साथ काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इंडिकेट जॉइंट एफर्ट एंड कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है। एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी etc। कहने का मतलब है कि यह संघ के जो सभी सदस्यों को चिन्हित करता है, जैसे कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यानी कि उत्पादक समिति, कंज्यूमर उपभोक्ता सहकारी समिति एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव यानी कि विपणन सहकारी समिति और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी व बहुउद्देशीय समितियां आदि। डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूबर कवर्ट के अनुसार कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक सरकार फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन वॉलंटरी एसोसिएट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ थॉमस। ठीक है। जो ह्यूबर कैल्वर हैं उनके अनुसार सहकारिता एक प्रकार का क्या है, संगठन है जहां लोग अपने इच्छा अनुसार समान आर्थिक हितों के लिए यानी कि एक इच्छा अनुसार अपने हितों के लिए समानता के आधार पर, इक्वलिटी के आधार पर स्वच्छता से कार्य करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। संघ तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघ कहलाता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता के सिद्धांत, इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब है खुले व स्वैच्छिक संघ के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो देखिए पहला क्या है, द एडमिशन एंड मेंबरशिप इनटू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू एवरीबॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सोशल एंड पॉलिटिकली अफिलिएशन। क्या मतलब है भाई, एक सहकारी समिति में जब आप प्रवेश और सदस्यता बिना जाति, धर्म और सामाजिक व राजनीतिक समझौते के बिना भी ले सकते हैं। कहने का है कि आप कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति में सदस्यता बिना किसी धर्म व जाति के आधार पर या पॉलिटिकल व्यू के आधार पर, बिना आधार पर ले सकता है। ठीक है। इट डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ भेदभाव की कोई अनुमति नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट,
द मेंबरशिप इज ओपन एज वेल एज ए वॉलेंट्री, इसकी सदस्यता खुली व स्वैच्छिक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ले सकता। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक संगठन के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हैं। कोऑपरेटिव आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सहकारी जो समितियों का आयोजन और प्रबंधन है वो क्या, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर किया जाता है। ठीक है, each member is given equal right to vote irrespective of his share capital in the society। प्रत्येक सदस्य को समाज में उसकी शेयर पूंजी का भेदभाव किए बिना मतदान का समान अधिकार है। ठीक है, वन मैन वन वोट इज द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि क्या है, एक व्यक्ति एक आदमी सहयोग का यानी कोऑपरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण ही सिद्धांत है। द इलेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट विल वर्क बेस्ड ऑन द एक्ट रूल्स एंड लॉ गाइडिंग द मैटर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, निर्वाचित जो आयोग है, प्रबंधक मंडल है, वो संयोग के मामलों में मार्गदर्शन करने वाले अधिनियमों व नियमों व कानूनों का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज, यानी कि सेवा का सिद्धांत। सेवा का सिद्धांत यानी कि यहाँ पे क्या क्या है, तो देखिए, कोऑपरेटिव मेन एम इज टू कैटर टू द नीड ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अनलाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द कोऑपरेटिव आर मोर सर्विस ओरिएंटेड रेदर देन प्रॉफिट ओरिएंटेड। जो सहकारी जो समितियां हैं वो व्यवसायिक संगठनों के विपरीत काम करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा देना है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ सर्विस इनवोकेस लॉयल्टी अमॉन्ग द मेंबर। ठीक है, जो है जो सेवा की ये भावना सदस्यता के बीच वफादारी व ईमानदारी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा चौथा, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस, यानी कि लाभ और अधिशेष के वितरण का सिद्धांत क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। कोऑपरेटिव आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं वो व्यापारी संगठनों की तरह मुनाफा बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखती। मैंने पहले भी बताया है कि उनका जो मेन उद्देश्य वो क्या है, सेवाएं देना है। ठीक है, ठीक, वट दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रन ए सम मिनिमम प्रॉफिट थ्रू एफिशिएंट वर्किंग। लेकिन वह उन्हें क्या मतलब है, वह हैं जो कार्य द्वारा यानी कि अपने वर्क द्वारा समान न्यूनतम लाभ पर काम करती हैं। इन कोऑपरेटिव विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 25% will be kept back in the reserve fund and the remaining 75% can be distributed among the member based on their contribution to the share capital। ठीक है, जो सहकारी जो समितियां हैं वो अपने जो लाभ है, उनका जो प्रॉफिट है, उनको 25% तक तुम्हारी संघ के पास रखती हैं, रिजर्व रखती हैं, और बचा 75% जो शेयर पूंजी वो उनके अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल के अनुसार आधार पर सदस्यों में वितरण कर देती हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियन न्यूट्रलिटी। ठीक है,
यानी कि राजनीतिक और धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत। ठीक है। द इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर ग्रोथ ऑफ द कोऑपरेटिव इन द यूनिटी अमॉन्ग द मेंबर एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। जो सहकारी जो समितियां हैं उनके विकास में महत्वपूर्ण जो ताकत है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता था, परंतु अब क्या, अब तो चलता है। ठीक है। अब बहुत से राजनीतिक दलों का योगदान होता है मेंबरशिप दिलाने के लिए, सहकारिता का अध्यक्ष बनाने के लिए बहुत सी पॉलिटिकल व्यू अब आने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव शुड continuously work for the growth of society with harmony, integration and unbiasedness toward any religion or political party। ठीक है। क्या है मतलब, इसके साथ साथ ही समिति के सदस्यों को किसी भी धन या राजनीतिक दल के प्रति संवेदन रहित कार्य करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ठीक है। यानी कि शिक्षा का सिद्धांत क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए, इफ द मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इलिटरेचर, यानी कि यदि समिति का कोई सदस्य निरक्षर है, देन देयर पार्टिसिपेशन इज poor in running the cooperative and they cannot understand what is going on in the society, तो वह समिति को चलाने में उसकी भागीदारी कम है या वह समझ पाता है या नहीं पाता। इन केस में hence first such type of illiterate member should be made literature, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को साक्षर बनाना चाहिए। ठीक है। फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड इफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन टम्बर्स एंड रनिंग ट्रेनिंग टू ऑफिस वियर्स एंड एग्जीक्यूटिव इज नेसेसरी, सहकारिता के संचालन में जागरूकता व दक्षता बढ़ाने के लिए सदस्यों को शिक्षा के साथ साथ ही ट्रेनिंग भी यानी कि प्रशिक्षण दिलाना चाहिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी, यानी कि प्रचार का सिद्धांत क्या है या क्या हो सकता है। ठीक है। द कोऑपरेटिव शुड मेक sincere effort to tell their member about the society and all the dealing of the society should be made public, यानी क्या है, देखो इसका मतलब कि जो प्रचार का जो सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। ठीक है। सहकारी जो संस्थाएं हैं वो अपने सदस्यों को समाज के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, समाज के बारे में बताने के लिए समाज के जो सभी लेन देन हैं, जैसे ट्रांजैक्शन है, सीड है, फर्टिलाइज़र है, ऋण है आदि को ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा से किया जाए। इससे क्या है, व्यक्तियों का सहकारी समितियों के प्रति विश्वास वारित होता है।